एक मिनट रुको। क्या हुआ सर, आपने रुकने के लिए क्यों बोला? अरे इस आदमी को इस जंगल के बारे में इतना क्यों पता? कहीं ये गुमराह तो नहीं कर रहा हम लोग को? कहीं हम लोग को ये आगे ले जा करके हमारा रास्ता तो नहीं गुमराह कर रहा है। हमको इसके बारे में हम लोगों को पता करना पड़ेगा, ये कहाँ ले जा रहा है। मुझे भी कुछ झोल लग रहा है। चलिए आगे उससे पूछते हैं। चलो। तुम लोग को खजाने के बारे में नहीं जानना है क्या? जल्दी से मेरे साथ चलो वरना रात हो जाएगी। अरे सुनो सुनो, पहले तुम अपने बारे में बताओ, खजाने के बारे में मुझे नहीं जानना है। खजाने के बारे में नहीं जानना है तो तुम लोग को मेरे बारे में क्या जानना है? हमें तुम्हारे बारे में इसलिए जानना है क्योंकि तुम जंगल और खजाने के बारे में इतना कैसे जानते हो? मैं इस जंगल को इसलिए इतना जानता हूँ क्योंकि मैं प्रोफेसर आदित्य के साथ बहुत दिन काम किया। इस जंगल को सर्वे में मैं भी उनके साथ काम किया था। प्रोफेसर आदित्य? प्रोफेसर आदित्य के बारे में अगर ये जानता है तो कहीं ना कहीं वो रानी के बारे में भी जानता होगा, क्योंकि वो प्रोफेसर आदित्य जो थे वो जंगल के बहुत जाने माने हस्ती थे, उनको बहुत जानकारी था। और वो उनके साथ जब रहा है तो उस जंगल की जो रानी थी उसके बारे में भी उसको बहुत पता होगा। हमें शामपुर की महारानी के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, वो जानता होगा, उससे हम लोग को पूछना पड़ेगा उनसे। तुम ठीक ही कहते हो। चलो उससे पूछते हैं और पता करते हैं कि आखिर राज क्या है इसका। ए भाई, हेलो, आपसे कुछ बातें करनी है हम लोगों को। हमें शामपुर की जो कहानी है उसके बारे में जानना है, क्या आखिर राज क्या है उसका। और ये बताओ, तुम पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, मुझे ये बताओ पहले। तुम्हें अगर शामपुर के बारे में जानना और मेरे बारे में जानना है तो तुम्हें गौर से सुनना होगा। एक लंबी कहानी है। क्या कहानी है? तुम लोग को अगर शामपुर की महारानी के बारे में जानना है तो गौर से सुनो। शामपुर की महारानी बहुत ही दयालु थी। वो अपने प्रजा से बहुत प्यार करती थी और साथ ही साथ उन्हें अपना खजाना जान से भी प्यारा था। शामपुर की महारानी में सब कुछ अच्छा था, बट एक चीज अच्छा नहीं था, वो ये नहीं चाहती थी कि उस पर कोई राज करे। इसलिए महारानी ने हमेशा अविवाहित रहने का फैसला किया। वो किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो शादी करती तो उस पर कोई राज करता। यही बात शामपुर की महारानी के माता पिता को खाई जा रही थी कि किसी तरह हमारी बेटी का शादी हो जाए। फिर एक दिन उसके राज्य में एक आदमी आया जो शामपुर की महारानी को से शादी करने के लिए सामने से प्रस्ताव रखा। शामपुर की महारानी को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने उस आदमी को तुरंत बंदी खाने में बंद करवा दिया। शामपुर के महारानी के माता पिता को ये बात पता चली कि शामपुर के महारानी से कोई विवाह करना चाहता है। उसने उसे तुरंत बंदी खाना से छुड़वा कर राज दरबार में पेश किया। उससे पूछा कि तुम मेरी बेटी से क्यों शादी करना चाहते हो? तो उसने कहा कि आपकी बेटी बहुत बहादुर और बहुत ईमानदार है और मेरा दिल उस पर आ गया, इसलिए हम आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। उसके माता पिता बहुत खुश हो गए और तुरंत ही महारानी से शादी करने के लिए दबाव बनाने लगे। महारानी को लगा कि अपने माता पिता की खुशी के लिए हम शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो जानना चाहती थी कि वो लड़का कितना ईमानदार है और मेरे जैसा है कि नहीं। शामपुर के महारानी को लगा कि मुझे इसका टेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये मेरे तरह ईमानदार और बहादुर है कि नहीं, मैं ऐसे किसी से कैसे शादी कर लूंगी। इसलिए शामपुर की महारानी ने उससे अपने जान से ज्यादा खजाना जो उसे प्रिय था उसकी रखवाली के लिए उसे रखा। साल बीते, वो आदमी शामपुर के महारानी के दिल में जगह बनाने लगा। एक दिन शामपुर के महारानी ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वो उसी आदमी से शादी करेगी। जब शामपुर की महारानी शिकार पे गई और जब शिकार करके वापस अपने महल में आई, उसके पैर के तले से जमीन निकल गया, क्योंकि उसके जो जान से प्यारा खजाना था वो लुट चुका था। वो आदमी उस खजाने को लूट के भाग गया था। शामपुर की महारानी को ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी ही लुट गई, इसलिए उसने तुरंत सेनापति को बुलाकर इस पूरे जंगल में सैनिकों की तैनाती करवा दी। इस जंगल के चप्पे चप्पे पर शामपुर की महारानी के सैनिक पूरी तरीके से हावी हो गए। खजाना तो मिल गया पर वो आदमी नहीं मिला। फिर शामपुर की महारानी को लगा कि ये खजाना महल में सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने इसी जंगल में अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि एक ऐसी जगह तलाश करो
जहां हम अपना खजाना छुपा सकते हैं। रामपुर की महारानी ने एक ऐसा जगह इस जंगल में तलाश किया जहां उसने अपने सारे खजाने को दबा दिया। फिर न जाने यहाँ के लोग ऐसा क्यों कहने लगे कि शामपुर की महारानी की वो खजाना लुट गई और शामपुर की महारानी को किसी ने मौत के घाट उतार दिया। पर आज भी ऐसा कहा जाता है कि शामपुर की महारानी अपने खजाने की सुरक्षा कर रही है, लेकिन ये एक अफवाह भी हो सकती है और यहाँ का अफवाह यहाँ के जंगली लोग ही फैला रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में। कहीं वही लोग तो नहीं जो जंगल में रहा करते थे, आदिवासी लोग, जो यहाँ पे जो पहले की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस जंगल को काटने के बारे में सोच रखा था और इस जंगल को काट करके यहाँ पे 5 स्टार मॉल, होटल्स, ये सारे लोग बनाना चाहते थे। मगर वो आदिवासी लोग ना इस जंगल को कटने से इनकार कर दिया था, और इनकार करने के बावजूद जब कोई वहाँ पे आता था इस जंगल में यहाँ पे बनाने के लिए, तो वो आदिवासी लोग एक एक करके सबको मार डालते थे, है ना। तो हमको लगता है कि ये अफवाह बहुत साफ फैला चुके थे लोग कि वहाँ पे भूत है। एग्जैक्टली, यही तो मेरा पॉइंट था। और ये लोग जो यहाँ के जंगली लोग थे वो उनको मार देते थे और यही अफवाह फैला देते थे कि महारानी की आत्मा इसे मार देती है। वैसे यहाँ काफी रिसर्च हुआ, काफी लोगों ने पता किया, बट यहाँ खजाना किसी को नहीं मिला। और आज हम प्रोफेसर आदित्य के कहने पे यहाँ आए। फिर मुझे लगा कि लगता है कि आप लोग खजाना की तलाश में आए हैं, इसलिए हम लोग आपको यहाँ से भगाना चाहते थे, ताकि जब यहाँ इस जंगल से जब आप आगे जाएंगे तो आपको वो जंगली लोग मिलेंगे, और हम नहीं चाहते कि वो जंगली लोग आप लोग को भी मार दें। इसलिए हम आप लोग को बार बार यहाँ से जाने के लिए बोलते थे। आपके बात में तो पॉइंट लगता है, लेकिन अफवाहें तब होती हैं जब वो सच हो। मुझे तो ये सच्ची घटना लग रही है। एक मिनट, अफवाह? आप लोगों को पता है भगवान है? अरे भाई, भगवान है तभी तो हम लोग पूजा करते हैं, मानते हैं धर्म को। भगवान आपको मिला? भगवान मिला तो नहीं है, मगर पूजा तो करते हैं हम लोग भगवान को। उसी तरह खजाना मिले ना मिले, लेकिन खजाना है। ये इतना यकीन से कैसे कर सकते हो तुम कि खजाना है? वेट, अगर खजाना नहीं होता तो ये इंसान रानी के बारे में और खजाने के बारे में इतना कैसे पता रखता? सही बोल रहे हैं आप सब। हो सकता है इसको खजाने के बारे में जानकारी होगा, क्योंकि प्रोफेसर आदित्य को मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ और वो बहुत टॉप के प्रोफेसर रह चुके हैं कॉलेज में, और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको जानकारी है, तभी ये इतना सारा कुछ जानता है। ऐसे भी कोई भी इस जंगल में भटकने के लिए नहीं आएगा। चलो इसके साथ ही रहना पड़ेगा। क्या हुआ भाई, रुक गए यहाँ पे? इस एरिया को देख रहे हो ना, यहाँ से जंगली लोगों का एरिया शुरू हो जाता है। इससे आगे अगर तुम लोग को जाना है तो अपने रिस्क पे जाओ। मुझे पता है यहाँ से आगे का रास्ता, पर मैं यहाँ से आगे जाने वाला नहीं। अगर तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जा सकते हो, नहीं तो फिर मेरे साथ वापस चलो। जंगली लोगों का रास्ता? जी हाँ, चलो। अरे यार, ये तो ऐसे बोल रहा है कि इस जंगल के आगे में जंगली लोग रहते हैं। क्या करें, हम लोग तो इस खजाने के चक्कर में आए थे। क्या करें, खजाना छोड़ दें? क्या सर, ये जंगल के बारे में ऐसा बोल रहा है तो हम लोगों को आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या बोलते हैं, आप लोग का क्या ख्याल है? हम लोग को तो आगे जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत रिस्क लेके यहाँ तक आए हैं। इसको छोड़ो और चलो खजाना ढूंढते हैं। अगर मिल गया तो हम सब आपस में बांट लेंगे। ये लोग कहाँ गए? लगता है इन्हें मौत के मुंह में जाने में बहुत मजा आ रहा है। खजाना तो मिलेगा नहीं, झूठ मूठ का मरेंगे साले। जाने दो। अरे यार, ये लेस भी अभी खुलना था। अच्छा, यही जंगली लोग हैं।
ये सारे के सारे तो खूंखार दिख रहे हैं। अगर उन लोगों की नज़र हम लोगों पे पड़ गई तो हम लोगों को तो ये काट के मार डालेंगे। अभी हम लोग को चौकन्ना रहना पड़ेगा और अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा मुझे। जानते हैं सर, हम लोगों को ना इसके आगे खजाना जरूर मिलेगा, इसके आगे खजाना जरूर मिलेगा, देखिएगा। अरे 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 क्या हुआ? रुक जा, आगे नहीं जाना। अरे अरे तुम इतना डरे हो क्यों हो? क्या हुआ? आगे वो सही बोला था कि ये जंगल में आगे में ना जाने में खतरा है, और हमें ना अभी आगे आगे तुम लोगों से जब मैं आगे जा रहा था वो जंगली आदमी मुझे नजर आया। क्या? बहुत खूंखार है भाई। इसके आगे अगर हम लोग जाएंगे तो सारे के सारे हम लोग मारे जाएंगे। पीछे हम लोग को चलना पड़ेगा, पीछे चलना पड़ेगा भाई, पीछे चलना पड़ेगा सर। वापस चलो, वापस चलो भाई, वापस चलो, वापस चलो। और खजाना? खजाना बाद में। चलिए आगे चलिए, आप लोग आगे चलिए, पीछे नहीं जाना है हम लोग को। तो खजाने का क्या? अरे हम लोग जिंदा रहेंगे तब तो सर खजाना लेंगे। अरे पहले जिंदा रहने के लिए तो सोचिए कि कैसे जिंदा रहना है। नहीं, हम आगे खजाना बढ़। वापस लेकर ही जाएंगे। अरे सर इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, मगर उससे जो खूंखार लोग हैं इस जंगल में वो हम लोगों को आगे जीने नहीं देगा। तो कौन से खूंखार लोग? सर जिसे मैंने अभी देख करके आया, बहुत खूंखार हैं वो लोग। हमें लगता है ना सर कि उस आदमी के पास जाना चाहिए। क्या बोलते हो? क्योंकि खजाने तक पहुंचना हम लोग के लिए बस की बात नहीं है, और हम लोगों को अब जंगल से बाहर निकालने का रास्ता वही बताएगा। चलिए हम लोग, चलो। अरे वो आदमी किधर गया? ये कहाँ गया? अभी तो इधर ही था, अब किधर खोजे इसको? मैं यहाँ हूँ। तुम लोग वापस क्यों चले आए? खजाने तक गए नहीं? मुझे ना वहां पे जंगल में कुछ दिखाई दिया और मैं अचानक से भागते भागते इन लोगों को भी बताया कि उस जंगल के आगे जाना संभव नहीं है। इसलिए तो मैंने उस दिन भी तुम लोग को बोला था कि इस जंगल से वापस चले जाओ। यहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं, ना ही तुम्हें खजाना मिलेगा, उसके बदले तुम लोग को जान भी देना पड़ सकता है। चले जाओ वापस यहाँ से। इसी तरह इस जंगल से बाहर निकाल दो भाई, बहुत डर लग रहा है। खजाने को हम लोग बाद में देख लेंगे। ये रास्ता देख रहे हो तुम लोग? यहाँ से सीधा चले जाओ, तुम लोग जंगल से बाहर चले जाओगे। और एक बात याद रखना, दोबारा इस जंगल में लौट कर वापस मत आना, वरना मारे जाओगे। चले जाओ तुम लोग। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। कानपुर की महारानी का खजाना लूटोगे तुम लोग। आज तक मैंने यहाँ तक किसी को पहुंचने नहीं दिया, तब से मेरी मौत हुई है। मैं अपने खजाने की रक्षा खुद कर रही हूँ। दोबारा इस जंगल में आए तो बचोगे नहीं। कानपुर की महारानी मैं हूँ। मैं की महारानी के खजाने की तरफ जिसने भी हाथ डाला मैंने उसे मार डाला। मैं अपने खजाने की रक्षा स्वयं करती हूँ। स्वयं मेरा खजाना है। मेरे खजाने की तरफ तुम वक्त दोबारा हाथ मत डालना। मैं कानपुर की महारानी अपने खजाने की रक्षा स्वयं करती हूँ, स्वयं करती हूँ।